जौनपुरी से आए हैं। इन्होंने भागवत कथा में 150 रुपए का सहयोग किया है। जी हाँ, जीवनपुरी वालों। अशोक मिस्त्री बहुपुरा, जी हाँ, इन्होंने 251 रुपए से भागवत कथा में सहयोग किया है। जी हाँ, जो भी दानदाता है वे आकर के काफी में अपना नाम लिखवा दे और फिर इनके नाम बोले जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आज हाँ भाई, अपने बीच में आज वामन भगवान की झांकी आएगी। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, अब और क्या सुनना चाहते हैं? परीक्षित ने कहा कि महाराज, मैंने गज और ग्रह के बारे में सुना है। उनका कई हजार वर्षों तक युद्ध हुआ समुद्र के अंदर। अब मेरे को वह कथा सुनाइए, मैं बड़ा उत्सुक हूँ सुनने के लिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि एक बार गजराज हाथी अपने झुंड के साथ समुद्र जैसा सरोवर था, तालाब, उसमें प्रवेश करके और अपनी सूंड में पानी ले करके उसमें पानी उछाल उछाल करके पानी में नाचने यानी खेलने लगा अपने झुंड के साथ। उसमें उसी जलाशय में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। अब इस प्रकार मगरमच्छ ने जब उस जल में क्रीड़ा करते हुए गजराज को अपने झुंड के साथ देखा तो उसने लक्ष्य बनाया कि मैं किसी इसके परिवार के, इसके ग्रुप के किसी छोटे हाथी पर, बच्चों पर, हथनियों पर वार नहीं करूंगा। जो इनका ये सरदार सबसे बड़ा हाथी गज है, उसी को अपना ग्रास बनाऊंगा। उसने जाकर के हाथी का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के जल में खींचने लगा। कभी ग्रह अंदर ले जाए जल में, कभी हाथी अपने बल लगा करके उस को भार ले आए मगरमच्छ को। इस प्रकार हजारों वर्ष युद्ध होता रहा। कभी वह जल के अंदर, कभी वह भार ले आए, कभी मगरमच्छ हाथी को अंदर खींच ले, ऐसे चलता रहा। हाथी बहुत व्याकुल हो गया। पूर्व जन्म में वह भी बहुत बड़ा तपस्वी था। श्रापित होने के कारण हाथी की योनि में पड़ा हुआ। पूर्व जन्म की उसको भी याद थी। लड़ता रहा, युद्ध होता रहा। जब उसने सोचा कि अब तेरे प्राण नहीं बचेंगे, तब उसने भगवान को पुकारा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। और आइए
जिसकी छांव में आप बैठे हैं, जो बड़ा सुंदर सा टेंट लगा हुआ है, इस टेंट का खर्चा श्री रामनाथ श्रीमती वीरमती देवी व रामनाथ जी फिरोजपुर से, और दूसरे नाम है जी श्रीमती पवित्रा जी राजकुमार दुर्गागढ़ से। इन दोनों के लिए भाई जोरदार हथेलियों से स्वागत करते, क्योंकि जहाँ पर हम सब विराजमान हैं, व्यासपीठ विराजमान है, इसका इन दोनों ने जिनके नाम बोले हैं मिल करके जो भी खर्च होगा वो कितना 11 जितना भी होगा यानी जो खर्च में ये है वो चाहे जितना है, टोटल खर्च इनको देना, हमको कुछ नहीं देंगे। एक बार फिर पुनः जोरदार हथेलियों से स्वागत। बोलो भागवत भगवान की। भाई इस नीलकंठ महादेव के प्रांगण में हम तो भगवान से व्यास पीठ से यही अरदास करते हैं और प्रार्थना और आशीर्वाद के रूप में भागवत पीठ से कि जिन्होंने ये यानी इसकी टेंट की और ये व्यवस्था की, भगवान उनको यानी इतनी तरक्की दे, वो हर साल इसकी व्यवस्था करते रहे। एक बार पुनः हथेली बजाओ। भाई देने वाले वो, हम तो कहने वाले ही तो वो देंगे तो ये करवाएंगे। और ये जो आपने भगवान शिव माता पार्वती का विवाह कितनों ने देखा, वो एक बार हाथ खड़ा कर लो, देखा ना? हाँ। तो ये जो स्टेज है ये कमल के फूल वाली, जिसमें माता पार्वती और शिव विवाह हुआ, ये स्टेज करण यानी जो राजकुमार काके हैं उनके सुपुत्र हैं, जो यहाँ पर सेवा करता है लड़का। भाई यहाँ पर रात दिन सेवा यानी व्यवस्था में लगना, और इसके साथ में 5-6 बच्चे हैं। अभिषेक, वंश है, कृष्णा, हिमांशु, और भाई रोहन को बुखार हो गया था, हम भी गए थे। शिवम और भाई पोपिंदर तो यहाँ अपने ट्रैक्टर सहित व्यवस्था में मंडाई रहे है नहीं? हाँ। तो इसलिए जो यहाँ व्यवस्था में लगे रहते हैं, इन बच्चों का रात दिन बड़ा सहयोग रहता। पिछली कथा में भी ये 5-6 बच्चे पिछले वर्ष भी रात दिन सेवा किए। एक रात तो सोए नहीं थे ये, यानी पूरी रात काम किया था। तो हम जब रोहन के ग्लूकोज 2 दिन लो लगी, हम भी भाई देखने के लिए गए, हमें पता लगा। हम भी कहे कि भगवान ये सेवा करता है तो ये कथा में एकदम आना चाहिए। तो ये भाई अगले ही दिन आ गया, जैसे हम आज गए तो अगले ही दिन कथा में आ गया। बोलो भागवत भगवान की। तो ऐसा नहीं, सेवा निष्फल नहीं जाती है, सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। जो बच्चे यहाँ सेवा कर रहे हैं वो निष्फल नहीं जाएगी। बच्चे हों, बड़े हों, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, सेवा ही संसार में, सेवा और सिमरन, सेवा और सिमरन यानी नाम का सिमरन करना और सेवा करना। अगर हम सत्संग में जाएंगे तो सेवा और सिमरन ही बताएंगे कि सेवा करो और सिमरन करो।
इसलिए 2 मिनट फिर सिमरन कर लिया जाए क्या? नहीं, कथा रह रही है, क्योंकि हरि नाम का सिमरन, हरि का अवतार लिया भगवान ने यहाँ। जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ, और दुर्जय राक्षस को मारने के लिए नर नारायण भगवान ने अवतार लिया। तो उस मगरमच्छ को मारने के लिए, यानी हाथी की रक्षा करने के लिए पूर्व जन्म के तपस्वी थे, परंतु श्रापित होने के कारण, श्राप के कारण वो गज हाथी के स्वरूप में है, परंतु उसी योनि में वह भगवान के नाम का सिमरन कर रहे हैं। लास्ट में जब हजारों वर्ष युद्ध करते हुए होंगे तो अब हरि नाम की टेर लगा दी, यानी हरि का अवतार हुआ। अब जब हरि का अवतार हुआ तो भगवान ने गरुड़ ध्वज हरि का रूप धारण करके आए, गरुड़ पे सवार होकर के, और आकर के उस ग्रह का अपने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया और गज की रक्षा की। बोलो हरि भगवान की। अब 2 मिनट हरि के नाम का सिमरन करो भाई, चाहे भजन कह दो, जो आपकी इच्छा। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी के बीता बचपन आई जवान माया में फंस कर ये चलती दिनों की है जिंदगानी
सभी अपने मुख से श्याम का नाम लेंगे, दोनों हाथों करके श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो भाई बाजू वालों की भी जय बोल दो जोर से। हाँ इसकी ढोलक वाले की भी है, तीनों की जय बोल दो भाई एक बार। बोलो भागवत भगवान की जय। अब जैसे अभी बताया कि कंस को मारने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया, या किसने लिया? कंस को मारने के लिए, ठीक। और रावण को
राम ने। अच्छा ये बताओ कश्यप अवतार क्यों हुआ? भगवान ने कश्यप का भी रूप धारण किया था, है किसी की याद? कश्यप का रूप भगवान ने कब क्यों धारण किया? पीछे बैठे भाई कुर्सियों वाले, किसी की याद है? कुर्सियों पर बैठे पीछे, किसी की याद नहीं? इधर कश्यप अवतार, कश्यप ऋषि हुए हैं, कश्यप ऋषि हुए हैं। ये कश्यप अवतार भगवान ने धारण किया, किसी को मालूम नहीं ना? के लिए बताओ। समुद्र मंथन के लिए भी कुछ और बताओ क्यों धारण किया? बात तो सही है, पर क्यों धारण किया यो नहीं पता भाई इसको, पर वैसे किया समुद्र मंथन के लिए। अब देवासुर संग्राम का नाम जिन्होंने सुना हाथ खड़ा करना। देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं और दैत्यों में, असुरों में और देवताओं में देवासुर संग्राम हुआ था। क्यों हुआ था, कब हुआ था? यानी जब समुद्र मंथन होता है। एक बार देवता की राजधानी अमरापुरी यानी स्वर्गलोक पर दैत्यों ने अपना आधिपत्य कर लिया, यानी कब्जा कर लिया और देवताओं को खेप दिया। जैसे हमारे देश पर किन्होंने कब्जा करा था एक बार, किसी की याद है? अंग्रेजों ने। भाई भाई इनके लिए हथेली बजा दो। देश हमारा था, राजा हमारे देश के थे, परंतु इन अंग्रेजों ने, मुट्ठी भर अंग्रेज थे और अपने देश पर कब्जा कर लिया था। यहाँ की अटूट संपदा यानी अपने देश ले गए थे। इसी तरीके दैत्यों ने अमरापुर यानी स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और देवता छिप गए, भाग गए। इंद्र भी भाग गया, भगवान की शरण गए, ब्रह्मा जी की शरण गए, विष्णु भगवान की शरण गए। जब विष्णु भगवान ने कहा कि आप लोग युद्ध करके कभी भी अपना राज्य वापस नहीं ले सकते, इसलिए आपको हम एक उपाय बताते हैं। आप देवता सारे मिल करके दैत्यों से संधि कर लो, क्योंकि दैत्य बलवान है और आप में शक्ति कम है। आप उनके साथ में युद्ध करके कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और अपना राज्य नहीं वापस ले सकते। इसलिए आप उनसे संधि करें और मिल करके समुद्र मंथन करें। और जब समुद्र मंथन करोगे उसमें से 14 रत्न निकलेंगे और उन 14 रत्नों के साथ में अमृत भी निकलेगा और उसको हम अपनी चतुराई से आप लोगों को अमृत पिलाएंगे और दैत्यों को मदिरा पिलाएंगे। वह मदिरा भी समुद्र मंथन में से ही निकलेगी। तो आप जाएं और उनसे संधि कर लें और कहें कि सब मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं और उसके मथने से जो जो हमको प्राप्त होगा उसको बांट लेंगे मिल करके। जैसे ही देवता उनकी शरण में गए तो दैत्य बड़े खुश हुए कि ये तो हमारे पास में संधि के लिए आ रहे हैं। जब इंद्र ने जाकर के कहा, भगवान विष्णु भी उनके साथ गए, तो देवता खुश एकदम से कि भाई हमारी अधीनता स्वीकार कर ली इन्होंने। अगर कोई किसी की अधीनता स्वीकार कर ले तो वो खुश होगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उससे अनेक रत्न निकलेंगे और मिल करके उनको बांट लेंगे। दैत्य एकदम से तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि चलो अब तुम्हारा काम आसान हो गया, परंतु एक काम करना, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाना और नेति जो रस्सी खींचते ना वो वासु की नाक की बनाना, और तुम सब उसके मुख की तरफ होना, क्योंकि दैत्य बलवान है, उल्टा करते हैं। वे एकदम से घमंड में आकर के कहेंगे नहीं हम कमजोर नहीं, मुख की तरफ हम रहेंगे, इसलिए तुम तुरंत एकदम मुख की ओर होना। कि ठीक है। अब मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके लाया गया, परंतु उसके नीचे दबकर दैत्य भी और देवता भी चकनाचूर होने लगे। भगवान ने उनको अपना आधार दिया। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, ऐसे ही उस मंदराचल पर्वत को अपना आधार दिया। तब उस पर्वत को समुद्र के अंदर लाया गया। उसकी श्रीमद् भागवत में 3 लाख कुछ लंबाई चौड़ाई थी, योजन की। अब योजन का मतलब है एक योजन में 3 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर के लगभग होता है। अब उसकी लंबाई चौड़ाई देख लो कितना है। उसको के सब मिलकर के समुद्र में डाला गया। वासु की नाक की रस्सी बनाई गई, रज्जू, और एकदम देवता वासु की नाक के मुख की ओर मुख जाकर के पकड़ लिए। एकदम दैत्य जो राक्षस थे, बलवान थे, एकदम दौड़ करके गए। अरे हम तुमसे कमजोर थोड़ा ही हैं, हम पूंछ की तरफ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे, हम तुमसे बलवान हैं। अब ये तो भगवान विष्णु ने पहले ही अपने बता दिया था। अब देवता तो झट पूंछ की तरफ हो गए, दैत्य मुख की तरफ। जब मथानी मथने लगे, समुद्र मंथन होने लगा, उसके बाद उस सर्प की फुंकार से दैत्य कमजोर होते चले गए। समुद्र मंथन होने लगा। सर्वप्रथम क्या निकला, कोई नाम बताएगा? सर्वप्रथम क्या निकला, कोई बताओ? है? क्या नाम था उसका जो सर्वप्रथम निकला? भाई बोल नहीं रहा कोई भी, पिछले वाले ही बोल दो। हाँ जी बताओ। सुना है? हलाहल। हाँ, हलाहल विष, यानी उसका नाम था हलाहल। एक बार जोरदार हथेलियों से स्वागत कर दो बताने वालों। ये सर्वप्रथम निकला। मंदिरा, कामधेनु गाय, पारिजात पुष्प, पांचजन्य शंख, ऐरावत हाथी, अप्सरा, कल्पवृक्ष, इस प्रकार लक्ष्मी जी, चंद्रमा, धन्वंतरी और अमृत कलश, ये 14 रत्न इस प्रकार समुद्र मंथन से निकले। तो सर्वप्रथम जो हलाहल विष निकला था, उसकी ज्वालाओं से पूरे ब्रह्मांड में सारे जीव त्राहिमाम करने लगे। हलाहल विष की। तब इसको कौन ग्रहण करेगा, कैसे शांत होगा, कैसे सब जीव की रक्षा होगी? तब भगवान शिव की शरण में गए।